जो आपने टाइटल देखा कि इंडेक्स फंड वर्सेस म्यूचुअल फंड, एक्चुअल में इसका टाइटल होना चाहिए पैसिव वर्सेस एक्टिव फंड्स, ठीक है। तो लेकिन लोग सर्च करते हैं इंडेक्स फंड वर्सेस म्यूचुअल फंड, लेकिन दोनों चीज़ें अलग नहीं है। इंडेक्स फंड भी म्यूचुअल फंड ही है, लेकिन क्या रिटर्न्स मिलते हैं अगर हम इनका एक एवरेज कैटेगरी एवरेज निकालें तो बहुत मतलब आसान तो नहीं, लेकिन कैटेगरी एवरेज से आप 2-3% ही नीचे रहते हैं। और अगर हम पूरा पोर्टफोलियो बना लेंगे इंडेक्स फंड का तो हमें क्या रिटर्न्स मिलते हैं और हमें कितना परसेंट इंडेक्स फंड में रखना चाहिए, और सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्या आपको इतना दिमाग मारने की ज़रूरत है कि यार कौन सा फ़ंड ले कौन सा नहीं, इंडेक्स लेके रख देते हैं 15 साल के लिए, क्या फ़र्क पड़ता है? तो कितना फ़र्क पड़ता है, पड़ता भी है या नहीं, तो उन सब चीज़ों के बारे में स्क्रीन पर चलते हैं और तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे मैंने ICICI प्रूडेंशियल का ब्लू चिप लिया है, निफ्टी नेक्स्ट 50 लिया है और DSP निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स लिया है। और जिन लोगों को इस फंड के बारे में नहीं पता, DSP फंड के बारे में, तो मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं और बहुत साल पहले भी रिकमेंड किया था। और सबसे बड़ी बात, मेरे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में ये वाला इंडेक्स काफ़ी है, ठीक है। UTI निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड। अब अगर मैं लास्ट 1 ईयर की बात करूँ तो ये तो भाई एक अलग ही लेवल पे चलता है निफ्टी का जो नेक्स्ट 50 है। तो इसको हम लेके इसको विजेता घोषित क्यों नहीं कर देते? क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप रिटर्न्स देखो तो इसके निफ्टी 50 वाले से पीछे हैं। ऐसा क्या है? जबकि बाकी जगह अगर मैं देखूं तो सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स वाले में और 5 ईयर्स वाले में, 3 मंथ्स वाले को हम इग्नोर मार सकते हैं, लेकिन 5 ईयर्स वाले को इग्नोर मारना बेवकूफ़ी होगी। तो DSP का नंबर 1 हुआ जो इक्वल वेट है, या ये, इन दोनों को हम इक्वल ही मान सकते हैं। मैंने सिर्फ 1 और 2 लिख दिया है, लेकिन दोनों को इक्वल आप मान सकते हैं। एक्टिव फंड लेने में भी बुराई नहीं है अगर आप समझदारी से लेते हैं। लॉन्ग टर्म में इसने भी रिटर्न्स अच्छे जनरेट ही किए हैं, तो ऐसी कोई खास प्रॉब्लम आती नहीं है, ठीक है। और ये रिटर्न्स पहले से ही एक्सपेंस रेशो सेटल्ड होके आपको रफली दिखा रहा हूँ, तो उसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं है कि एक्सपेंस रेशो उसका ज़्यादा है या उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आधे % से। और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो वैसे भी इतना ही है, ठीक है। तो मेन चीज़ आ जाती है जब बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो रहा हो। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर आप इंडेक्स ले लेते हैं तो उसमें आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। अब दूसरी चीज़, थोड़ा सा और नीचे जाएं तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ निफ्टी नेक्स्ट 50 को क्यों विजेता घोषित नहीं कर देता, क्योंकि इसका ना बीटा 1.112 है। आप कहीं भी जाके देखोगे ना, इतना बीटा किसी का नहीं मिलता। इतना बीटा होने का मतलब है कि ये कभी भी रिटर्न देना बंद कर देगा या डूब जाएगा। और इसी वजह से इसके डिप बड़े बड़े आते हैं। इसी वजह से 5 साल में रिटर्न्स उतने ज़्यादा नहीं बन पाते, जबकि कई बार ऐसा होता है कि इसका साल का परफॉर्मेंस ऐसा जाता है 70%, जबकि अगेंस्ट में 43%, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और नीचे जाएं तो यहाँ पे आपके पास 2 फंड मैंने आपको बता दिए कि लार्ज कैप में मेरे हिसाब से आपको इंडेक्स फंड की तरफ जाना चाहिए। 2 फंड अगर आप रख रहे हैं तो DSP का इक्वल वेट और निफ्टी का नेक्स्ट 50, और इन दोनों का एक्सपोजर मिला के 30% बहुत है। 20 भी चलेगा, क्योंकि आगे फिर हम मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप ऐड करेंगे तो वहाँ पे भी अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाता है, स्पेशली अगर हम पराग पारिक ले रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इक्वल वेट वाले को लेने से फ़ायदा ये होता है कि हमें टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सपोजर मिल जाता है और थोड़ा सा सेक्टर वाइज थोड़ा सा ऊपर नीचे चेंजेस हो जाते हैं। लेकिन अब सबको जानना है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या गजब के रिटर्न्स निकाल के दे रहा है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। मिड कैप की बात करें तो यह मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, एडलविस का मिड कैप, जो बहुत अच्छे मिड कैप है, ठीक है। और इसको मिड कैप 150 और मिड कैप 150 दोनों से ये मोमेंटम वाला है, ठीक है। तो दोनों से अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे ये देखा जाए तो ये बीट तो कर रहा है पूरे वाले साल में, लेकिन लास्ट 3 मंथ्स में 6 मंथ में कुछ खास नहीं कर रहा। और अगर मैं इससे कंपेयर करूं नॉर्मल 150 वाले से, तो कहीं पे भी बीट नहीं कर रहा मोतीलाल ओसवाल। ये हमारा टॉप पे फंड रहा, ठीक है। ये इस वीडियो का तीसरा और ये इस वीडियो का चौथा फंड है। मैं आपको 4 बेस्ट फंड बता चुका हूँ, ठीक है। अब इन फंड्स को बताने से पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता हूँ। स्मॉल कैप पे हम जाएं कि स्मॉल कैप में भी इंडेक्स ले लें, क्योंकि मिड कैप में तो नहीं लेने वाले आप, ठीक है, बेवकूफ़ी होगी। इससे अच्छा ये है कि मिड कैप के एक्टिव फंड से ढूंढे जाएँ। लेकिन इससे एक और बढ़िया स्ट्रैटेजी बताता हूँ और फ़र्क बताता हूँ क्या क्रिएट होता है, ठीक है। मिड कैप पे जाने से पहले ये हमारा इंडेक्स फंड है, ठीक है। इंडेक्स फंड का जो रिटर्न्स है वो आपको आएगा लगभग 38%। लास्ट 1 ईयर की मैं बात करता हूँ। अगर हम इसको एवरेज कर देते हैं, चारों में इक्वल डाल देते हैं, ठीक है, और चारों इंडेक्स की बात करें तो कैटेगरी एवरेज 43% निकल के आता है,
ठीक है। अब 43% अगर आप सब इंडेक्स को 25% ले लेते हो तो ये आपका कैटेगरी एवरेज आ जाता है, जो कि नॉर्मली, पर इसमें ना क्या होता है कि इसमें स्मॉल कैप, मिड कैप और सबका एक्सपोजर बराबर होता है। ऊपर जो इंडेक्स वाला फंड है इसमें क्या है, इस पोर्टफोलियो में इसमें सेफ्टी ज़्यादा है क्योंकि इसमें लार्ज कैप का एक्सपोजर ज़्यादा है, स्मॉल कैप का थोड़ा सा कम है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये कैटेगरी एवरेज निकाल पा रहे हैं तो नॉर्मल रिटर्न्स क्या निकल सकते हैं। देखो अब मैं जो आगे आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, बहुत ध्यान से, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ मेरे वाले पोर्टफोलियोज़ हैं जो हमारी टीम ने मिलकर बनाए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है आप ये रिटर्न्स ना निकाल पाएँ और आपके लिए ये अच्छा हो। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा अच्छा निकाल सकते हैं तो आपको ये रिटर्न्स बहुत आराम से मिल जाएंगे। 8% का डिफरेंस है मेरे भाई। अभी और पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा, सिर्फ एक नहीं। ये तो अभी ऐसा पोर्टफोलियो है जिसको सिर्फ 1.5 साल हुआ है, 2024 फरवरी में 1 साल हुआ है इसको तो। ठीक है, तो अभी और पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपको लगता है, अब मैंने 2 ऑप्शन दे दिया आपको, या तो आप इंडेक्स ले लो 43% रिटर्न कमाओ, फिर मत देखो कि मुझे रिटर्न ज़्यादा कमाने हैं, नॉलेज गेन करो, टाइम निकालो अपने लिए। दूसरे नंबर पे ये ऑप्शन है कि आप खुद निकाल लो ये रिटर्न। तीसरे नंबर पे स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो में आ गए हैं, मुझे सुन लिया है और भी वीडियोस देखी हैं, तो आपको इतना तो पता लग गया होगा कि नॉलेज है, नॉलेज के साथ हमारे पास लाइसेंस है, और भी बहुत चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन वो हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे व्हाट्सएप पे। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे आते हैं और दूसरे पोर्टफोलियोज़ दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें इस पोर्टफोलियो में लास्ट चेंजेस 2023 में हुए थे, 24 में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इसके रिटर्न्स देख लो, 55% लास्ट 1 ईयर के। ठीक है, एग्रेसिव लमसम वाला पोर्टफोलियो जो हमारा है 43%, ये कैटेगरी एवरेज को सिर्फ और सिर्फ 0.5% से बीट कर रहा है। तो लमसम का मैं ये कह रहा हूँ कि उतना अच्छा नहीं निकाल पाए। और अगर मैं इसी चीज़ को 3 ईयर्स में कंपेयर करूँ 22%, और यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ तो 2.5% ज़्यादा, लेकिन एटलीस्ट ज़्यादा तो है ना। बहुत से लोग इस चीज़ को भी बीट नहीं कर पाते, साफ सीधी बात है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें ये जो हमारा एग्रेसिव, इसको हमने शायद पिछले 2 साल से नहीं छेड़ा है, और इसमें 50% रिटर्न है। ठीक है, तो इस तरह के रिटर्न्स आप भी निकाल सकते हैं। आपको मैंने ऑप्शन दे दिए हैं अगर आप रिटर्न्स निकालना चाहते हैं तो। अब स्मॉल कैप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ आपको। ठीक है, स्मॉल कैप में यहाँ पे ना इंडेक्स जो माइक्रो कैप है, और या फिर निफ्टी 50 स्मॉल कैप 50 इंडेक्स है। ठीक है, ये वाले इंडेक्स जो टॉप 50 हैं वो ज़रूर बीट कर रहा है, नॉर्मल इसको बीट नहीं कर पाएगा, जो टॉप के स्मॉल कैप 50 ले रखे हैं। तो ये एक बहुत तगड़ा फंड निकल के आया है, इसको हम ले सकते हैं। लेकिन मैं पहले बता दूं कि अभी स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म कर रहे थे, काफ़ी ड्रॉप आया था, इस वजह से ये बीट कर पा रहा है। लॉन्ग टर्म में कतई बीट नहीं कर पाएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी आपको लिख के दे सकता हूँ। रिटर्न्स वही बनेंगे ऊपर जो 43% दिखा रहा था, और ये मैं आपको बार बार प्रूव करके भी दिखा सकता हूँ। हाँ, इसके रिटर्न्स कुछ ज़्यादा निकल सकते हैं, तो इसका आप 10% एक्सपोजर ज़रूर ले सकते हैं। ठीक है, माइक्रो कैप का, लेकिन अभी इसका भी डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 10% मैं इसको बोलता हूँ, मैंने काफ़ी क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में भी लिया है, तो ये आप ले सकते हैं। ठीक है, 10% के अकॉर्डिंगली। मेरे हिसाब से आपको अगर मैं 5वां फंड बता चुका हूँ, छठा फंड ये है। अगर आप ऑलरेडी क्वांट में कर रहे हैं तो अभी करते रहो, अभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है, मुझे भी पता है, लेकिन रिकवर कर जाएगा, थोड़ी सी उम्मीद है। होपफुली आप वीडियो में सब कुछ समझ गए होंगे। और अगर मैं पूरी वीडियो की समरी बताऊं आपको, तो आप एक फ्लेक्सी कैप लेके, एक मल्टी कैप लेके, एक मिड कैप लेके, एक स्मॉल कैप लेके काम चला सकते हो। ठीक है, अलग से लार्ज कैप सिर्फ 10% ज़रूर रखो। वो फिर DSP का निफ्टी 50 हो सकता है, कोई एक्टिव हो सकता है, कोई निफ्टी 50, सिर्फ नेक्स्ट 50, कुछ भी ले लो, लेकिन एक रखो सिर्फ 10% का। बाकी आपका एक्सपोजर ना पराग पारिक या फिर किसी और फ्लेक्सी कैप से पूरा हो जाएगा, किसी और मल्टी कैप से पूरा हो जाएगा। ठीक है, होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।